27 दिसंबर 2021 की रात के लगभग 2 बजे बेंगलोर की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास के एक मार्केट में एक इनोवा कार गुजर रही होती है और उस टाइम पर सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। ये कार उस रास्ते से गुजर रही होती है, तभी अचानक 4 बाइक सवार वहां पर आते हैं और उस कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इन चारों बाइक सवार के हाथों में लोहे की रोड होती है और ये इस कार में बैठे लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये लोग इस गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, गाड़ी के ग्लासेस को भी तोड़ देते हैं और उसके बाद ये चारों लोग मिलकर इस कार के अंदर बैठी अर्चना रेड्डी को बाहर निकालते हैं और उसे पीटना स्टार्ट कर देते हैं। ये चारों लोग जब अर्चना रेड्डी को पीट रहे थे उस समय इस कार के अंदर 17 साल का अर्चना रेड्डी का बेटा और इस कार का ड्राइवर ये दोनों लोग भी मौजूद थे। लेकिन मौका देखकर ये दोनों वहां से भाग जाते हैं और पास के एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। हैरानी की बात है दोस्तों, बेंगलोर जैसी बिजी सिटी के अंदर रात के 2 बजे एक लेडीज को उसकी कार में से निकालकर उसका ही मर्डर कर दिया जाता है। सो गाइस, आखिर ये लेडीज कौन थी जिसका इतनी ज्यादा बेरहमी से मर्डर कर दिया जाता है और ये 4 लोग कौन थे जो इस महिला का मर्डर करने के लिए इतना ज्यादा तुले हुए थे कि उन्होंने इस महिला को कार में से निकालकर रोड से पीट पीट कर मार डाला और इस कार के अंदर जो 2 लोग थे एक्स्ट्रा उनको छोड़ दिया और उनको भागने दिया। सो गाइज, इस कहानी की स्टार्ट 2001 से होती है जब बेंगलोर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के एक पास की कॉलोनी में एक लेडीज रहती थी अर्चना रेड्डी। और ये वही अर्चना रेड्डी थी जिसके एक बिजनेसमैन के साथ शादी कर दी जाती है और ये लोग शांति से वहाँ पर रह रहे होते हैं और इनकी फैमिली एक्सपांड भी हो जाती है। अर्चना रेड्डी का इस बिजनेसमैन के साथ रहने के बाद इनके 2 बच्चे हो जाते हैं और फैमिली में थोड़े टाइम बाद कुछ मनमुटाव होता है, जिसके बाद ये दोनों कपल सहमति से डिवोर्स भी फाइल करते हैं और डिवोर्स अप्रूव करवाने के बाद ये दोनों अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आ जाती है जब अपने हस्बैंड से 15 करोड़ रुपए की एलिमनी डिमांड करती है। लेकिन सबसे बड़ी हैरान होने की बात यह है कि उनका जो हस्बैंड था वो खुशी खुशी 15 करोड़ रुपए एलिमनी दे भी देता है और उसके बाद अर्चना रेड्डी अपनी माँ के साथ इलेक्ट्रॉनिक सिटी के एक कॉलोनी में रहती है और वहीं पर ये लोग फैमिली के साथ रहते थे। अब अर्चना रेड्डी अपनी माँ के साथ रहने लग गई थी और वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। अर्चना रेड्डी के बच्चे और उसकी माँ ये कुछ 4 लोग ही वहाँ पर रहते थे। बट अर्चना रेड्डी उस टाइम पर थोड़ा अकेला महसूस कर ही रही होती है क्योंकि अब उसे एक हस्बैंड ऐसा चाहिए था जो उसके साथ रह सके और उसके बच्चों का गुजर बसर कर सके। अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अर्चना रेड्डी जिम जाती थी और वहाँ पे अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है नवीन से, जहाँ पर वो जिम ट्रेनर का काम करता था। नवीन और अर्चना रेड्डी के बीच में जो रिलेशनशिप था वो डीप होता जा रहा था और एक टाइम बाद अर्चना रेड्डी और नवीन के बीच में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी और ये दोनों रिलेशनशिप में भी बन गए थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब अर्चना रेड्डी की माँ का देहांत हो गया। उसके बाद फिर से अर्चना रेड्डी अकेली हो गई। अब उसे ऐसा बंदा चाहिए था जो उसके साथ ही रहे। अब अर्चना रेड्डी ने नवीन के साथ शादी करने का प्रस्ताव दिया। उस प्रपोजल का क्या हुआ गाइस ये नहीं पता, लेकिन उसके अगले ही दिन रात के 2 बजे अर्चना रेड्डी की कार में मर्डर कर दी जाती है। 4 अज्ञात लोगों द्वारा अर्चना रेड्डी का उसकी कार में से बाहर निकालकर मर्डर कर दिया जाता है। एक रॉड से पिटाई करके पूरी कार को तहस नहस करके अर्चना रेड्डी को मार दिया जाता है और उसके बाद जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है उसमें पुलिस को ये पता चलता है, क्योंकि पुलिस को ऐसे पता चला कि 4 लोगों में से एक पर्सन ने अपना हेलमेट कुछ सेकंड के लिए निकाला था और उसमें वो पर्सन पकड़ा जाता है और उस पर्सन ने पूरी जानकारी पुलिस को बताई तो पुलिस को पता चला कि अर्चना रेड्डी का मर्डर करने वाला कोई और नहीं था बल्कि वही जिम ट्रेनर था जिसके साथ अर्चना रेड्डी के काफ़ी डीप रिलेशनशिप थे। और जब उससे रीज़न पूछा गया तो उसने बताया कि अर्चना रेड्डी उसके पास बार बार शादी करने का दबाव बना रही थी और उस जिम ट्रेनर की ऑलरेडी वाइफ थी जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। अर्चना रेड्डी उसे शादी का दबाव मांग रही थी, उससे पैसे मांग रही थी और इन सब चीज़ों से परेशान होकर जिम ट्रेनर ने अर्चना रेड्डी का मर्डर करने का प्लान बनाया और उसे कार में एज ए एक्सीडेंट प्रूव करने के लिए उस कार में ही मारने का प्लान बनाया। बट पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पुलिस को पता चल गया किसने अर्चना रेड्डी का मर्डर किया। सो गाइज, इस केस के अंदर अर्चना रेड्डी नाम की एक लड़की थी जिसे अपने ही पति को छोड़ने के बाद एक दूसरा पति तलाश किया और वहाँ पर उसके साथ जो रिलेशनशिप थे शादी में चेंज करने के लिए उसने भी प्रपोजल दिया, बट यहाँ पे उसकी बात नहीं बनी और उसका मर्डर कर दिया गया। सो गाइज, आज का ये केस इतना ही। पुलिस ने तुरंत नवीन को अरेस्ट कर लिया है और उसके लिए उम्र कैद की सज़ा भी निर्धारित कर दी है। बट इस केस को हम खत्म करते हैं और एक नए केस की ओर जाते हैं। जय हिंद दोस्तों।